मनोज यादव जी, आपसे वही सवाल, अखिलेश यादव कांग्रेस वाला जो धड़ा है विपक्ष का, उसके साथ खड़े हैं कि केसीआर के साथ खड़े हैं? देखिए, एक केसीआर और कांग्रेस के प्रकरण पे अगर आप थोड़ा सा तेलंगाना पे नजर डालेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि केसीआर वहां सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में। समाजवादी पार्टी की वहां पे ना सत्ता की भूमिका है ना विपक्ष की भूमिका है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी जो सवाल उठा रहे हैं वो अपने विपक्ष का निर्वहन कर रहे हैं, और केसीआर जी से अगर अखिलेश जी मिल रहे हैं तो उसमें राजनीतिक अपने नफा नुकसान है। हो सकता है तेलंगाना में केसीआर जी को अखिलेश जी के मिलने से कुछ लाभ हो रहा हो, चुनाव आने वाला है, उसके फायदे नुकसान हो सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल जी जो हमला कर रहे हैं वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वहां कर रहे हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। समाजवादी पार्टी उस पर कोई टिप्पणी बहुत ज्यादा करने पे विश्वास नहीं रखेगी। लेकिन मैं कांग्रेस के अपने साथी से एक बात जरूर कहूंगा, सारी बातों का अब एक ही जवाब है, कुछ मत जवाब दो। दो राजनीतिक माफियाओं का जब से पदार्पण हुआ है, पॉलिटिक्स के रूल बदल गए अमिताभ। मैं बड़ी मतलब ईश्वर को आप साथ कह के ये शब्द कह रहा हूं, चेंज ऑफ रूल हो। देखो, जब माफिया बनता है, कोई बड़ा पद पे बैठता है तो वो संविधान की धज्जियां उड़ा देता है। ठीक वैसे जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी में कोई कार चलाने की विधि को जेम्स बॉन्ड ऐसे पिस्टल से धाए से उस बुक को उड़ा देता है, ठीक वैसे ही राजनीतिक माफियाओं ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अब वो अपने हिसाब से, जैसे शरद पवार जी की पार्टी के माफिया गए माफिया के पास, सब कोई जांच, कोई ईडी कोई मतलब ही नहीं, सब बिल्कुल चकाचक, सब आत्मसात हरिश्चंद्र से खानदान से आए हुए लोग बीजेपी में पवित्र, तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये सब कोई नहीं कर पाएगा, ये एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर माफिया मौजूद होगा। तो राजनीतिक माफिया दोनों बैठे, वो उस काम को बेहतर तरीके से कर रहे और करना भी चाहिए। नहीं, कैसे हमको सीखने को मिलेगा कि राजनीति में ये वाली भी लाइन खींची जा। ठीक है मनोज यादव, अभी रुकना होगा। राघवेंद्र सिंह, ठीक है मनोज, अब रुक जाओ भाई, सीखेंगे, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। अच्छी बात है, सीखेंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर मूल प्रश्न पर आ जाऊं। आप कितना भी तीखा बोल लो, उसमें तेजाब मिलाओ, एसिड मिलाओ, सब करो, कल पुलिस आएगी, उठा जेल में बंद कर देगी, तो जो जेल में गए उनकी दशा तो देख लो भैया। आप क्या करोगे? मैं एक उदाहरण और देता हूं, जो अभी बड़ी बहादुरी की बात है, अभी बहादुरी की बात हो रही थी। अरे रुको ना यार, अभी रुक, क्या बात, बहादुरी की बात हो रही थी, कुछ त्रिपाठी जी ने भी कही और कुछ मनोज यादव तो कह ही रहे हैं। मैं एक उदाहरण बता दूं, मायावती जी की सरकार थी, ठीक, लखनऊ की सड़क पर एक बहुत बड़े नेता के साथ एक पुलिस के छोटे से उस कर्मचारी से सार्वजनिक अभद्रता हुई करवाई गई थी। क्या सरकार गिर गई थी कि उत्तर प्रदेश जल गया था कि भारत हिल गया था? क्या हो गया था? क्या हो गया था? कुछ नहीं हो गया था। घर लौट आए थे आराम से बैठ के, बोल ठीक है, हुआ था ना। मेरे जहन में चीजें रहती है मित्र, भगत सिंह बनने से पहले सोचो। खैर, राघवेंद्र सिंह जी, भाई भारतीय जनता पार्टी पर सारे लोगों की जो मैं मूल विषय समझ रहा हूं, जो कहा जा रहा है इशारे में पूरा, वो ये है कि भाई हमने मान लीजिए कुछ खा पी भी लिया तो छोड़ो यार, हम लोग भी नेता हैं, हमको भी नेतागिरी करनी है क्या? एक एडजस्टमेंट हो जाए, वो लेन दे के काम जैसे नहीं होता है। किसी के पुलिस वाले ने रोका गाड़ी चालान काटने, तो वो आदमी 500 रुपया निकालता, बोले दीवान जी समझो, ले दे मामला निपटा लो। वैसा भाव मुझे लग रहा है। हर आदमी इस बात से बड़ा नाराज है और बहुत तीखा है उसका स्वर, किसी की गिरफ्तारी हो जाए, कहता बताइए ये कैसे लोग हैं। क्या भारत में संविधान तब सुरक्षित है जब ये लिख दिया जाए कि भाई जो भी नेता है किसी भी पार्टी का, उसको 1000, 2000, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ का घपला घोटाला करने में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा, और जो भी सरकार उसके खिलाफ काम करेगी उसको माना जाएगा ये संविधान को तोड़ रहे हैं। बात गायत्री प्रजापति की तरफदारी तक चली गई है राघवेंद्र जी, बाकी मैं बताऊंगा। मनोज जी ने एक टेक्निकल सवाल गायत्री पर उठाया, उसका उत्तर मैं दूंगा बाद में, वो थोड़ा गलत हो गया तथ्य, मैं बताऊंगा उस मुकदमे का असली तथ्य क्या है। जी राघवेंद्र बाबू, असल में लड़ाई ही इसी बात की है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी इनसे समझौतावादी नीति अपना लेती, मतलब हम आपको चोर कहें, आप हमें चोर करो, हमारी सरकार आए हम आपके लिए कुछ ना करें, आपकी सरकार आए भैया आप हमारे,
तुमसे बात ठीक सत्ता थी। भारतीय राजनीति में कौन नहीं, अभी केवल राघवेंद्र सिंह की आवाज, अभी मनोज यादव की आवाज नहीं जाएगी, केवल राघवेंद्र सिंह की आवाज। जी मौसेरे भाई वाली बात है, ये मनोज यादव जी मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की जनता कह रही है। ठीक। जो बिहार में ये जो प्रदर्शन हुआ था, सब दिखाई पड़ रहे थे, राजनीतिक खलनायक, सबके माथे पर कलंक लगा हुआ था, सब घपले घोटाले के शिकार थे। एक तो 1997 में जेल गए थे, वो आज की तारीख में गठबंधन की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, अब ये बरगलाने की बात कहिए, मत कहिए। नरेंद्र मोदी को आप माफिया कह रहे हो, योगी आदित्यनाथ को माफिया कह रहे हो। आपकी सरकार 4 बार रही है उत्तर प्रदेश से 5 बार। अरे आप लोग तो आतंकवादियों को छुड़वाने हाई कोर्ट चले जाते थे, भारतीय जनता पार्टी को माफिया कह रहे हो। शर्म और आनी अगर चाहिए। नरेंद्र मोदी का देश मतलब में अच्छा आपने 4 होता बार सरकारें तो रही नरेंद्र हैं। मोदी विपक्ष के उपलब्धियां नेताओं से बताइए। लड़ने की हिम्मत माफिया रखता। कहने का काम नहीं नरेंद्र करता मोदी के अंदर बनर्जी। दम नहीं है, आप लोगों के विपक्ष के साथ नेताओं का सारी सामना अतीक करने अहमद की हिम्मत के नहीं है। लोग जेलों अगर शासन होती तब करते न थे। कर पाता, अतीक अहमद एक लड़ने की है कार्यक्रम हैसियत, करते थे। मोदी के अंदर है हैसियत लड़ने की, लड़ पाएगा किसी से? नरेंद्र मोदी के अंदर दम है, किसी नेता के सामने चुनाव लड़ने की है। जब तक 4 लोगों को जोड़ो ना, विश्व गुरु बंधु जोड़ो ना, अपने आप को विपक्ष को डिस्क्रेडिट ना करो, उनको गलत न साबित करा दो, जबरदस्ती जेल न भेजा दो, जबरदस्ती उनके मुकदमे में लगा दो, तब तक नरेंद्र मोदी मतलब जीरो। इधर से आलू डालो, उधर सोना निकलेगा, ये बयान देने वाला नरेंद्र मोदी है भाई। उसी को मतलब नरेंद्र मोदी कहते हैं। मोदी मतलब व्यापार, व्यापार मतलब भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का प्रतीक है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जो बातें इस देश में अपने 9 साल के शासनकाल में रखी, वो स्पष्ट है कि वो देश गर्त में गया, देश के नेता गर्त में गए, देश का संविधान गर्त में गया, देश का लोकतांत्रिक ढांचा गर्त में गया, सब कुछ तो गर्त में चला गया। बचा क्या? क्या बचा? क्या बचा? भाजपा बची, भाजपा के 2 राजनीतिक दोनों रुके। मैं एक बात त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं। नारा अलग चीज है और लॉजिक अलग चीज है। क्या इस बात को कौन माई का लाल मल्लो हम करे छत पर खड़ा हो जाए, छत से कूद पड़े चिल्लाते चिल्लाते, तो भी ये तथ्य नहीं बदलता कि 2019 में मायावती से अलायंस के बाद भी समाजवादी पार्टी 80 में 5 सीट जीती। ठीक, उसका जनाधार वहां स्पष्ट हो गया। मायावती जी और कांग्रेस को 2% वोट मिला उत्तर प्रदेश में। दूसरा चोर है, आप चाहे जो कहो, लेकिन आपका जनाधार तो स्पष्ट हो गया ना त्रिपाठी जी, हो गया ना। फिर झाऊ झाऊ करने के लिए नैतिकता भी तो लाओ यार। बोले फलाने चोर हैं, ढिकाने की औकात नहीं लड़ने की हमसे। आपकी क्या औकात है? बोले हमारी 1 सीट आई थी 403 में, हमारी औकात है। तब फिर आपको प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं, बहस तो नहीं हो सकती आपसे फिर। अमिताभ जी, नहीं, मैं फिर बात तो बोलूं, बताओ बहस कर सकता कोई माइकल लाल? कितना बड़ा थेतर हो चाहिए आपके लिए? फिर सोचो आप लोगों के लिए आपकी 5 सीट आई, ठीक, ये तो मानो कि आपको कुल जनाधार वहां पर आके आपका खड़ा हो गया। तब जब मायावती साथ थी, भाई आप ये कहो कि कल को कोई छोटा नेता खड़ा होके कहे कि जी नेहरू क्या थे, मान लीजिए, तो नेहरू का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा ना कि उनके नेतृत्व में भारत की जनता ने कब कब वोट किया। लोकतंत्र में तो यही कसौटी है ना। नहीं, आप लोग लगातार चुनाव कैसे हार जाते हैं फिर त्रिपाठी जी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2% वोट पर है और वो कह रही बाकी सब बेकार है। समाजवादी पार्टी वो कह रही वो भी सब बेकार है। ये आपको नहीं लगता थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए पॉलिटिकली? नहीं बोले आप? जी जी, अब हाँ, अब थोड़ा बोल लेने दीजिए जी, बिल्कुल पूरा बोलिए जी। डर जाता हूँ आपके ताव तेवर देख के। नहीं, लॉजिकल बात करो तो स्वागत है। अब 2% वाला भी ये कहा कि मेरे साथ जनता है तो मैं नहीं मानता, फिर तो भाई नहीं चलेगा, मेरे साथ नहीं चलेगा ना। बिल्कुल, आपने जो 5 वाला ये कहे मेरी एक आगे बिंदी लगा दो, मैं कैसे मान लूं? अखिलेश जी से मेरा रिश्ता होना अलग बात है, मित्रता होना अलग विषय, लेकिन ये थोड़ी के 5 के 50 मान लूंगा। मायावती का एक विधायक है, वो कहे हमारे 100 मानो, कैसे मान लेंगे? एक ही ना विधायक है उनका, वो कहे नहीं हमारे साथ दलित पूरे देश भर में है, 2 हैं सही तो 2 मान ले, 2 के 20 मान लेंगे क्या? ये नहीं होगा, थेतरा ही नहीं, लॉजिकल बात करो, अच्छी बात है त्रिपाठी जी। आप
वैसे मैं ये कहूंगा कि आपके बिंदी लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता तय करेगी कि किसके पास मैं कितनी। वही पूछ लेता तो आप नाराज हो जाते हो कि जनता ने इतनी बार तय किया। नहीं, जनता ने तय किया। अभी 9 साल पहले इस देश की सरकार हमारे पास थी। अरे भाई कांग्रेस 1947 तक नहीं चले जाना पीछे। अरे नहीं, आपने अभी कहा कि कोई ऐसा नेता खड़ा हो जाएगा नेहरू पे प्रश्न चिन्ह लगा देगा। आजकल मैं देख रहा हूं कई थेथर नेहरू पे प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं। उससे जो नेहरू की नेहरू हैसियत के कम नहीं बारे में होती, भी नहीं जान उससे सकते। नेहरू की हैसियत कम नहीं होती है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। और जनतंत्र में जनमत के आगे और कुछ होता भी नहीं है। जी। जनता के बीच हम लगातार जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जनता जब हमें आशीर्वाद देगी तब हमारे पास सत्ता भी होगी, और लगातार हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम ये तो नहीं अमिताभ जी ऐसा कर देंगे कि संघर्ष बंद कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि जनता ने हमें वोट नहीं दिया तो अब हम चुनाव नहीं लड़ने आएंगे। हम आएंगे, अपने मुद्दों को लेकर आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। और हमने लगातार ठीक एक मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2022 में। जनता ने नहीं आशीर्वाद दिया, हमारा मत प्रतिशत कम रह गया। हम अपनी गलतियों को सुधारने के बाद दोबारा आ रहे हैं और 2024 की ये उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। उत्तर प्रदेश में हम दोबारा से कांग्रेस को मजबूत देखेंगे। अभी आप देखोगे जो निकाय चुनाव हुए, नगर निगम में 17 के 17 बीजेपी ने अपनी ईवीएम और मेहनत के सहारे जीत लिए, सरकार का पूरा सहयोग ले लिया। लेकिन जनता ने कांग्रेस को बहुत अच्छा मत दिया उसके बाद भी। तो कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश मजबूत हो रही है, अच्छी बात, मजबूत होते रहना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी अपेक्षा रखता हूँ संजीव बाबू, आपसे एक सवाल जरूर लूंगा। मैं सिर्फ इतनी अपेक्षा रखता हूँ हम में इतनी नैतिकता रहे कि जब जनता का जनादेश आ जाए तो उसको उसी विनम्रता से स्वीकार करिए। फिर वहां रंगबाजी नहीं, वहां रंगबाजी नहीं, दो बटन खोल के बोला कौन है, नहीं, ये भाव नहीं। विनम्रता से सिर झुकाइए और कहीं मानिए, जैसे कोर्ट का फैसला स्वीकार करता है व्यक्ति। फिर थेथरे ही मत करिए कि कौन है माई का लाल जो हमसे लड़ ले। बोले जीते, बोले नहीं, जमाना जब्त हो गए, बोले हाँ। फिर भी ये बोलोगे कौन है माई का लाल हमसे लड़ ले, बोले हाँ बोलेंगे, तो फिर तो ठीक है। तो आपसे कौन बहस कर सकता है, कोई नहीं। लेकिन इतनी विनम्रता तो रखो यार। मतलब हम कह रहे 24, चलो हमने अभी 3-4 रोज पहले त्रिपाठी जी आप में दिशा एक बहस में था, तब मैंने पूछा था, मैंने चलो 24 को फाइनल मान लें। आप किसी में इतनी नैतिकता के 24 के परिणाम के बाद इस मंच पर आके कहे कि हाँ हमारे चार्जेस गलत थे, हम गलत दिशा में थे, फिर रखना चाहिए। खैर छोड़िए, वो होगा नहीं। संजीव बाबू, ये जो चर्चा है, हंगामा है, हल्ला है कि बिहार में कुछ होने वाला है, ये कुछ क्या है? अभी ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग महागठबंधन के लोग हम लोग 24 की तैयारी में जुटे हुए हैं और विपक्ष के लोग इतिहास लगा रहे हैं, इतिहास में है। और हम लोग महागठबंधन के लोग एक साथ 2024 में चुनाव लड़े हैं, या 200% है। अच्छा तो संजीव बाबू, नीतीश जी का पूरा राजनीतिक जीवन देखिए, पिछले 2 दशकों का। उन्होंने जब राजभवन में टाइम मिल गया तभी ना बताया किसी को, जब गाड़ी में बैठ लिए। बाकी तो सब सबके साथ रही है नहीं, ये पुराना ट्रेंड तो सामने है। राजभवन जो है हमारे मुख्यमंत्री कोई भी रहे, गवर्नमेंट से जुड़ा रहे, लेकिन कोई भी इशू पर हम लोग जा सकते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह परामर्श ले सकते हैं। अभी मंत्रिमंडल विस्तार का भी मामला चल रहा है, कई तरह के मामले हैं। नहीं, आप मेरी बात में समझे संजीव बाबू, मेरा निवेदन दूसरा है। मैं ये कह रहा हूं नीतीश बाबू जब तलाक देते हैं तभी बताते हैं तलाक दे रहे हैं, उससे 15 मिनट पहले तक भूजा खिलाते रहते हैं उसको बैठाल के प्यार से। 15 मिनट बाद ही पता लगता है कि भैया निपटा दिया, तलाक कर ली, दूसरी जगह गए। नहीं, बात सही है कि कोई पार्टी अपना पत्ता नहीं खोलता है, परिस्थिति के अनुसार जो भी निर्णय होता है वो पार्टी हित में, देश हित में, राज्य हित में करता है। अच्छा, पार्टी का हित देश का हित होता है, यानी देश ही पार्टी है। राज्य हित में जो है तो हम लोग की पार्टी का एजेंडा है, संविधान है, उसके अनुरूप हम नेशनल पार्टी है।
समाजवादी विचारधारा ठीक है संजीव बाबू, ठीक है। मसला यही है कि परिवार ही पार्टी है कि पार्टी ही परिवार है, यही इसी फसाव में बहुत सारे दल घूम रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं।